तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा को चुन लिया, जैसे वो चुनता है उसकी अपनी मर्जी से। और जब वो किसी चीज़ को चुन लेता है, हमारा काम है उसके फ़ज़ाइल का फ़ायदा उठाए और उन दिनों में अल्लाह से तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके अपनी गुनाहों की माफ़ी करे। और यही अक्लमंद इंसान की पहचान है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमे से गुमराह कर दिया। जुमा बड़ा स्पेशल है, याद रखिए। हमसे पहले के जो लोग थे जुमे के जरिए अल्लाह इनको गुमराह किया। शायद वो लोग जुमे की अहमियत समझ नहीं पाए, जुमा दिया गया कबूल ना किया हो, जुमा दिया गया मनमानी करके कोई और दिन पसंद किया गया हो। होता है ना, जैसा कि यहूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऑप्शन देता है और वो ऑप्शन को गलत ऑप्ट करते हैं हमेशा। अल्लाह कहता है कुर्बानी कर दो जानवर की, कितने बहाने बनाते हैं अननेसेसरीली, फिर मुश्किल हो जाती है कुर्बानी, है ना। पूरा वाक़या है, सूरह बकरा पढ़िया। तो इनकी आदत थी, जुमा दिया गया होगा, हो सकता खुद से कुछ बोला होगा, ये नहीं ये चलेगा, या हो सकता उसका फ़ायदा ना उठा के आजमाइश में पड़ गए हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मतलब पिछली कौमों को ये मिला था, फ़ायदा नहीं उठा सकी। उम्मत मुस्लिमा जुमा के साथ ख़ास है, जैसा इसका उम्मत का नबी ख़ास है, ये उम्मत ख़ास है, तो इस उम्मत को दिया गया दिन भी ख़ास है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमे से गुमराह कर दिया। तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर कर दिया, फिर चाहे जुमे को फ़ायदा ना उठा पाए या मनमानी की तो हफ्ता दे दिया। और फिर फरमाया और कहा, और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया। फिर अल्लाह ताला ने हमें लेकर आया, मतलब हम लोगों को, मुसलमानों को अल्लाह ताला लेकर आए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमें लेकर आए और हमें जुमे के दिन से राह समझाई, जुमे के दिन के जरिए हमको हिदायत दी, याद रखिए, इस दिन के जरिए। तो गोया जुमा बड़ा अहम दिन है, याद रखिए। जुमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। जुमा इस दिन को हमें चाहिए कि सही ढंग से हम मनाएं। जुमा इस दिन हम खूब से खूब इबादत करें। जुमा इस दिन जो जो सुन्नत है उस पर अमल करने को। जुमा अपने मग़फ़िरत के लिए इसको तय कर ले। जुमा ख़ास दुआओं के लिए हम खास करें। जुमा बहुत सारी चीज़ों का इसमें एहतमाम करना है, याद रखिए। ये बड़ा अहम दिन है, याद रखिए। वैसे जुमा कहते हैं, जमा से लफ्ज़ आता है चूँकि इस दिन लोग जमा होने वाले हैं। ये क़यामत कायम होने वाला दिन है, जमा। वैसे भी जुमा में लोग मस्जिद में जमा होते हैं, जामा मस्जिद, वहाँ भी जमा होते हैं। लेकिन जुमा वो दिन है जिस दिन लोग रोज़े क़यामत में जमा होंगे, चूँकि इस दिन क़यामत कायम हो। समझ रहा? तो बहरहाल जमा होने का दिन, चाहे वो जुमा के दिन नमाज जुमा की शक्ल में या जुमा के दिन क़यामत आने के बाद इंसानों के जमा होने की शक्ल। ठीक, तो आप फरमाया दूसरी कौमें आजमाई गई इस दिन से, हमें हिदायत दी गई इस दिन से, लिहाजा इस दिन को ज़ाया ना करें। हिदायत मतलब खाली छुट्टी के हद तक खुश हो रहे हैं, या जुमा है तो हॉलीडे है तो मनाएंगे, या मेंटेनेंस डे है तो आज फ्री रहते, नहीं। जुमा बहुत अहम है एक मुसलमान और एक मोमिन के लिए। इसको फ़ायदा उठाए, इसको इनकैश कीजिए, इसके फ़ज़ाइल को जो है खूब जो है हम लोग अपनाएं और इसमें अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे। ठीक, तो अल्लाह ताला ने इस अजीम तरीन दिन को, याद रखें, हमें दिया और इसको बहुत ज़्यादा खुसूसियतों का हामिल बना दिया, इस दिन को जिसको हम जुमा कहते हैं। तो हमें मखसूस इबादतें जो इस दिन के लिए ख़ास है करना चाहिए। आम इबादतें भी हैं लेकिन इस दिन की कुछ ख़ास है, करना चाहिए। और इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दावत दी इस दिन के ज़रिए, वो क्या दावत है? बहुत सारे अच्छे अमाल जो इस दिन करना है, एक दावत है अल्लाह की तरफ, ताकि हमारी नेकियों में इजाफा और हम अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। याद रखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, जुमे का दिन वो बेहतरीन दिन है, जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है जिसमें सूरज तुलू होता है। जुमा बेस्ट डे है जिस दिन सूरज निकलता है। सूरज तो रोज निकलता है ना, हफ्ता निकलता है, इतवार निकलता है, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सलास, यौमुल खमीस, मतलब जो है इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, है ना, निकलता है। लेकिन जो हफ्ते भर में सूरज जिस दिन निकलता है, जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत है, वो दिन कौन सा है? यौमुल जुमा। तो सूरज के ताल्लुक से आप फरमाते हदीस, ये जो है हदीस सही मुस्लिम की, आपने फरमाया जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है जिसपे सूरज निकलता है। ठीक है, तो बेस्ट डे है, याद रखिए, तुलू होता है। इस दिन आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। और क्या खुसूसियत है इस दिन की? इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। दूसरा फरमाया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया, जन्नत में भी इसी दिन ये गए, और इसी दिन इन्हें इससे निकाला गया, जन्नत से इसी दिन ये निकाले गए। क़यामत भी जुमे को ही कायम होंगी, क़यामत भी इसी दिन आने वाली, इसलिए यौमुल जुमा है, जमा होने का दिन है। चाहे नमाज जुमा की शक्ल में भी जमा होते हो और क़यामत कायम होंगी तो तब भी लोग जमा हो जाएंगे, तो क़यामत इसी दिन कायम होंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा किए गए, जन्नत में दाखिल किए गए, जन्नत से निकाले गए, समझो, मतलब दुनिया में आए, और इसी दिन क़यामत कायम होने वाली है। बहुत अफजल दिन है, ये मजाक नहीं है, ये छुट्टी का दिन नहीं है। हालत यह है कि जो लोग हफ्ता भर भी फजर पढ़ते हैं
जुमा को फजर नहीं पढ़ते चूँकि वर्किंग डे नहीं है, आज बोले लंबा सोना है। कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी अमेजिंग है। याद रखिए मैं ये क्यों बात बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग जुमा को मजाक समझते हैं, जुमा को जोकिंग के लिए देते हैं, जुमा को छुट्टी का दिन समझ आए। छुट्टी दी जा रही है आपको क्यों मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में? इसलिए कि इसकी फ़ज़ाइल है, ना कि इसमें सोना है, सिर्फ सुस्ती वो करना है और जुमा के पहले उठना है, 10 मिनट पहले नहाना है और चल जाना है मस्जिद। बड़ा अहम दिन है, याद रखिए। इस दिन को ज़ाया मत कीजिए, क़यामत इसी दिन कायम होगी। आइए, मुस्नद अहमद और इब्न माजा की रिवायत है, अबू लुबाबा बदरी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके रावी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और से सुनिए, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सूरज जिस पे तुलू होता है सबसे अफजल दिन है, पहली हदीस में चला गया। ये हदीस क्या बयान करिए, ये तमाम दिनों का सरदार है, समझ रहा? तो जुमा क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है, हमारे लिए हम बेकार जाया कर रहे हैं, छुट्टी है तो फायदा उठाइए, सबसे अजीम है। फिर फरमाया ये अल्लाह ताला के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी ज्यादा बढ़कर है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र तो सिर्फ मनाने की है, त्यौहार है मुसलमानों के, जो बार बार आने वाला दिन है जिसमें खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जुमा फ़ज़ाइल के एतबार से उससे ज़्यादा फजीलतें लिए हुए अपने अंदर। तो फरमाया अल्लाह के नज़दीक ईद उल अज़हा ईद उल फित्र के दिन से भी बढ़कर है। इसकी 5 खसलतें हैं, इस दिन की 5 स्पेशलिटीज़ है, 5 खसलतें इस दिन की। इस दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया, इस दिन ये पैदा हुए। दूसरा फरमाया और इसी दिन इनको ज़मीन पर उतारा गया, मतलब इनसे ख़ता हुई फिर माफ़ी हुई, ज़मीन पर उतारे गए और इसी दिन इन्हें फौत किया गया। इनका इंतकाल भी दुनिया आने के बाद जुमा को ही हुआ। फिर फरमाया और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी सा है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह अता करता है, सिर्फ हराम चीज़ ना मांगी जाए। ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया इसी दिन क़यामत कायम होंगी, ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया हर मुखर्रफ फरिश्ता, अल्लाह के मुखर्रफ फरिश्ते हैं, स्पेशल फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होते हैं उनको बोलते हैं मुखर्रफ फरिश्ते। मुखर्रफ फरिश्ते, ये मुखर्रफ फरिश्ते कैसे होते हैं, क्या इनका मामला है? फरिश्तों की दुनिया में एक लेक्चर है, उसमें ज़रूर आप सुने, कितने अमेजिंग ये फरिश्ते हैं, याद रखें। तो बहरहाल हर मुखर्रफ फरिश्ता जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के अर्श को उठाए रहता है। किसी ने सवाल किया, अगर किसी शख्स के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो क्या वो सदक़े की नीयत से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ सकता है? आप 2 रकात नफिल पढ़े, ये भी एक किस्म का सदका, इबादत करना। मेरा इस पे एक पूरा लेक्चर है, सदका देने के 30 तरीके, उस लेक्चर को आप देख लें। इस लेक्चर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके गिनवाए, जिन तरीकों से हम सदका दे सकते हैं, वो सब मैंने गिनवाए। जिसमें जो चंद बातें, अभी पूरा तो 30 गिना नहीं सकता, पर चंद बातें जो इसमें क्या क्या है, अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना सदका, 2 लोगों के झगड़े को मिटाना सदका, किसी का सामान उठा के सवारी पर चढ़ा देना सदका, किसी को सवारी पर सवार कर देना सदका। इसलिए कि हदीस में अल्फाज है जिस्म के 360 हड्डियों के ऊपर हर रोज एक सदका वाजिब है, मतलब एवरी डे करना इतने सदके आपको। तो लोगों ने कहा इतने सदके कैसे कर सकते हैं? तब आपने फरमाया था लोगों में सुलह करना सदका, हंस कर देखना सदका, सवारी पे बिठाना सदका, माल उठा के पहुंचा देना सदका। कई चीजें उस रिवायत के अंदर है। अल्लाह का जिक्र करना, सुभान अल्लाह कहना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका। तो ये सब करते रहे तो 360 सदके डेली हो जाते, जो हमारे हर हड्डी के बदले में हम करेंगे डेली। लिहाजा आप 2 रकात नफिल पढ़े, ये भी एक किस्म का सदका, इबादत करना। लेकिन उसके अलावा भी कहीं आप वो लेक्चर देखें, मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें सदक़े के सारे अक़साम गिनवाए, जिससे माल खर्च करना भी सदका है, अच्छी बात कहना भी सदका है ना। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें तो आप वो देख लें। तो ये 29 किस्मों में बहरहाल अल्लाह की इबादत करना, ये भी बहरहाल एक किस्म का सदका है कि मैं माल नहीं खर्च कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, कोई इसमें इंशाअल्लाह हर्ज नहीं। किसी सवाल किया, क्या गुनाहगार बाप के गुनाहों के असरात या सज़ा उसके बच्चों को मिलती है? तो याद रखिए, गुनाहगार बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलती है। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, वो एक आदमी की सज़ा दूसरे को नहीं देता है। ये ईसाईयत का अकीदा है कि अल्लाह ताला एक के गुनाहों की सज़ा दूसरों को देता है, जैसा कि सारी इंसानियत की गुनाहों की सज़ा नौज़ बिल्लाह उनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने अपने चहीते और इकलौते बेटे को दे दी और उसको दुनिया के अंदर कत्ल करवा दिया और सारे गुनाहगारों को माफ़ कर दिया। हम लोग ऐसा कोई मानते नहीं है कि गुनाह ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी आदमी। हाँ, गुनाहगार बाप की औलाद जो उसके गुनाह में साथ दे, यकीनन उसको भी गुनाह मिलेगा और वो भी सज़ा भुगतेंगी जो बाप भुगतेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो औलाद साथ नहीं देती, जैसा मिसाल एक लड़का है, उसके वालिद कम्प्लीटली हराम कमाते हैं, कम्प्लीटली जुल्म से कमाते हैं, कम्प्लीटली 2 नंबर करते हैं, कम्प्लीटली माफिया चलाते हैं, नेक्सस चला रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग बेचते हैं। अब ये बच्चा
गैर बालिग है, छोटा है, अभी डिपेंड है वालिद के इनकम पर, लेकिन वो दिल से कराहत रखता है कि मेरा बाप जो कर रहा है गलत है, अल्लाह ताला इस बच्चे को सजा नहीं देगा, क्योंकि एक तो डिपेंड है अपने बाप पे, बालिग भी नहीं हुआ है और वो दिल में बुरा भी जानता। लेकिन जैसी बड़ा हो जाए तो वो दस्तबरदारी करे, दूरी इख्तियार करे उस इनकम से कम उस इनकम को इस्तेमाल करे, अल्लाह से तौबा करे, वालिद को नसीहत करे और उस काम में ताउन ना करे, ये जरूरी है, तो अल्लाह सजा नहीं देता है। मिसाल ले लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार, इब्न सलूल, ये मुनाफिकों का सरदार है, रईसुल मुनाफिक इसका टाइटल है, ये लीडर है मुनाफिक। लेकिन इनके बेटे अब्दुल्ला सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला। अरबों में ये कॉमन था, कहीं कहीं नाम एट अ टाइम सब जिंदा सबके रहते थे, दादा के नाम भी अब्दुल्ला, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का अब्दुल्ला और तीनों जिंदा है, ये कॉमन था। तो इनके बेटे सहाबी थे, लेकिन कभी अपने वालिद के किसी गुनाह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जब इनके वालिद ने ये बात कही थी जो बहुत खतरनाक थी, अल्लाह माफ करे, बहुत गंदे अल्फाज थे कि हमें से जो अशरफ है, इज्जत वाले हैं, जब मदीना वापस जाएंगे इस जंग से तो जिल्लत जलील लोगों को बाहर निकालेंगे, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा। जब इनको ये बात पता चली कि मेरे बाप ने ये कहा है, इन्होंने अल्लाह के रसूल से इजाजत मांगी कि अल्लाह के रसूल अपने बाप की गर्दन मैं मारता हूँ, जाके उसको कत्ल कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मना किया और कहा अपना हुस्न सलूक उससे जारी रख, उसने सलूक जारी साथ नहीं दिया अपने वालिद का। देखिए खिलाफ खड़े हो गए, नबी के सब सपोर्ट में वालिद के कत्ल करने पर आमाद हो, आपने कहा नहीं, उससे अच्छा सलूक। आप सल्लल्लाहु का मिशन यहाँ दावत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के सरदार से को खत्म करके एक नई जंग नहीं छड़ाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी यहूद और नसारा से और मुशरिकीन से जंग चालू है, अब चौथा आईनी में फिर खड़ा करना ठीक नहीं था। आपने हिकमत के साथ हुक्म दिया कि अच्छा सलूक कर, तो बेटा हिस्सा ना ले फिर अपने वालिद के, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लिहाजा बाप गुनाहगार है तो बच्चों को सजा नहीं मिलेंगी, गुनाह के असरात आ सकते हैं, गुनाह के असरात आ सकते हैं। मिसाल, बाप ने किसी को मारकर आया, आप बाप के साथ कहीं जा रहे हो, उस पर किसी ने अटैक कर दिया, असरात आपको हो सकते हैं। मतलब इसको मैं कहूंगा बुरी चीजों के अतराफ रहने के नुकसान तो हो सकते हैं और अच्छी चीजों के नजदीक रहने के फायदे तो हो सकते हैं। जैसे मिसाल, एक फव्वारा है किसी शहर की सड़क के बीच में, अगर उस फव्वारे के पास आप बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, कभी पानी में हाथ डालने का मौका मिलेगा, गर्मी के दिनों में पानी के करीब रहेंगे तो ठंडक महसूस होंगी, अच्छी हवा लगेंगी, उसके अतराफ में कुछ झाड़ लग देंगे तो जो छींटे उड़ते हैं ना पानी की, उससे झाड़ उगते रहते हैं, असरात तो अच्छे होते हैं उस फव्वारे के। लेकिन आप समझिए गंदी नाली का पानी की रोड पर है तो क्या क्या हो सकता है, गुजरने से बदबू आ सकती है, आप कुछ नहीं कर रहे, बाजू से एक बच्चे उससे पैर मारते हुए क्या उसके छींटे उड़ के आ सकते हैं, असरात हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है। बुरी चीज के नजदीक रहने के असरात हो सकते हैं, उसकी नहुसत आ सकती है, अब वो एक अलग चीज है, लेकिन सजा नहीं, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा बच्चों पर, सजा नहीं देगा जब तक कि बच्चे भी उस क्राइम में पार्ट ना बने, वालिद को हक ना समझे, उसका साथ ना दे, इंशाल्लाह इस बच्चों को उसकी सजा नहीं मिलेगी। किसी ने क्वेश्चन किया, ज्वाइंट फैमिली में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, मियाँ बीवी ज्वाइंट फैमिली में है और ज्वाइंट फैमिली में क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम क्या करें? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आज हमारे समाज में जो इश्यूज है, जो मसाइल है, याद रखिए उन मसाइल में एक बड़ा मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हमको जो सुकून इख्तियार करने के लिए चीजें दी है वो बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की वजह बन गई है, और जो बेइत्मीनानी और बेसुकूनी की चीज है हम उसको हासिल करके समझ रहे हैं सुकून और इत्मीनान की वजह है हमारी। जैसा कि अल्लाह ने निकाह के बारे में कहा कि तुम इनसे निकाह करो लितस्कुनु इलैया, ताकि तुम इनके जरिए सुकून पाओ। किसके जरिए? बीवी के जरिए। लेकिन आज लोगों को सुकून गेम खेलने में आ रहा है, ड्रग्स लेने में आ रहा है, जिना करने में आ रहा है, जुआ खेलने में आ रहा है, दिन रात टाइम वेस्ट करने में आ रहा है, लीगल इलीगल गेम्स खेलने में, शरई गैर शरई गेम्स खेलने में आ रहा है। लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया तो वो सुकून का नहीं याद रखे। तो सवाल बेसिक है कि सुकून इसमें इख्तियार करना है तो क्वालिटी टाइम देंगे तो सुकून होगा। और कई लोग सिर्फ अपनी लाइफ से क्यों परेशान है मालूम? अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को क्वालिटी टाइम नहीं देने की वजह से परेशान है अपने रियल लाइफ के अंदर। मालूम, टाइम का मसला नहीं होता, क्वालिटी टाइम का होता है। जैसा मिसाल के तौर पर हस्बैंड बोलेंगे मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 12 घंटे में घर आ रहा हूँ, 7 घंटे मुझे सोना है, नमाजें उसमें मुझे पढ़ना है, खाना पीना मेरा करना, कैसे करूँगा? बस वो जो इतना टाइम मिलता ना 20-25 मिनट आधा घंटा, वो क्वालिटी हो। बस क्वालिटी का मतलब ये कि आपने हर चीज को रख दिया और सिर्फ उन्हीं को वक्त दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिम्मेदारियां मसरूफियतों को अगर निकाले, आप हर बीवी को 1 दिन दिया करते थे। फिर जंग है, ये है, मसरूफियत है, दावती मसरूफियत है, दूसरे शहर जा रहे वगैरह, तो वो नहीं मिलता था। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 माह को हमारे 1-1.5 दिन या 2 दिन मुश्किल से मिलता था। उसमें भी आप नमाजों को जा रहे, फला फला कर रहे हैं, असर के बाद अपने हुजरे में रहते थे, रात में आप साथ रहने। लेकिन आपने जितना टाइम दिया क्वालिटी टाइम दिया, मुकम्मल तौर से दिया। हत्ता कि आपकी आदत शरीफा जिसको बोलेंगे थी, आप जिससे भी बात करते, चाहे चंद मिनट बोलेंगे हम आम ज़बान में करते, उसको भी क्वालिटी टाइम देते। और उसका तरीक़ेकार क्या था आपका?
रिवायत में आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते तो कभी आपने गर्दन मलटा की बात नहीं की, गर्दन आप पूरा उसके तरफ मुतवज्जे हो जाते। ये क्वालिटी टाइम है उतनी देर के लिए। जैसा मैं आपके सामने आया हूँ, आप आए और मैं कौन आया है ऐसा पलट के नहीं, पूरा अपने जिस्म कर रहा हूँ, ये करना खुद एक क्वालिटी टाइम के अलावा कंप्लीट देखते थे उसके तरफ पूरा जिस्म के साथ, थोड़ी देर ही सही और फिर ये क्वालिटी टाइम ही है। आपने अजनबियों को क्वालिटी टाइम दिया, जो लोग मिलने आते हैं उनको क्वालिटी टाइम दिया, अपने मेहमानों को क्वालिटी टाइम दिया। अदी बिन हातिम एक नसारा के सरदार है, आपसे मिलने आते हैं, आपने तकिया निकाल के कहा अदीब आओ इस पर बैठो। क्वालिटी आप बता रहे हैं कि मैं इतना आपको पसंद करता, इतना आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ। तो बहरहाल वाइफ एंड हस्बैंड, अगर वाइफ टाइम नहीं दे रही तो उसको नसीहत कर रहा हूँ, हस्बैंड नहीं दे रहा, ये दोनों क्वालिटी टाइम देना बेइंतहा जरूरी है एक दूसरे को। ये देंगे तो ये मामला हल होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसरूफियत तर जिंदगी में भी क्वालिटी टाइम देते थे, मसरूफ तर जिंदगी में क्वालिटी टाइम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे निकले हैं, कोई जंगी सफर है ये, और आप जंगी सफर वगैरह के अंदर खुर्रा डालते हैं कि कौन सी बीवी साथ चलेंगी, क्योंकि अब सबको तो नहीं ले जाया जा सकता था, तो कौन सी चलेंगी, जिसका नंबर आ जाता, जिसकी बारी आती वो चली जाती थी साथ में। आप मैं आयशा के साथ गए सफर पे, जब चले काफिला चला, अभी मिडिल का पाथ है, मतलब अभी कहीं पहुंचे नहीं, पड़ाव डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, आपने साहबा से कहा आगे चले जाओ, साहबा आगे चले गए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था और क्वालिटी टाइम देने के लिए। साहबा आगे चले गए, आपने कहा चलो आयशा दौड़ लगाते हैं। ये शादी के बाद की बात है माई आयशा से। आयशा कहती हम भागे दौड़े रेगिस्तान और मैं जीत गई। दुबली पतली थी, तेज थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर सी बात एज ज्यादा थी, आप पीछे रह गए। उसके बाद एक वक्त गुजर गया और मैं भूल गई इस वाक़े को। फिर एक सफर में मैं साथ गई, फिर आपने साहबा से कहा आगे जाओ, कहा आयशा चलो आप भागते, फिर हम दोनों भागे और इस बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, इसलिए कि अब मैं थोड़ी एज में भी ज्यादा हो गई थी और जिस्मानी एतबार से मेरा जिस्म अब थोड़ा फरवा हो गया था, मेरे पे गोश्त चढ़ गया था, मैं सेहतमंद हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे और उसके बाद मुझसे कहा आयशा ये पिछली रेस का बदला था। मैं आयशा कहती मैं पहली रेस तो भूल ही गई थी, तब मेरे को याद है अच्छा पिछली बार मैं जीती थी, ठीक है। और मैं आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में अप्रोक्सीमेटली 12 साल रही, लेकिन विदायगी के बाद 9 साल रही। निकाह हुआ, उसके बाद 3 साल बाद विदायगी हुई, 18 साल की आपकी उम्र थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम दिया, मतलब अल्लाह के रसूल इतना क्वालिटी टाइम अलग अलग जगह दे रहे थे कि वो भूल गई थी कि हम भागे थे एक बार। हमारे पास तो हाल है कि लोग दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे, सूरत नहीं दिखा रहे, बल्कि जैसी शौहरा था बीवी की सूरत कितने लिए आ जाते हैं, ड्रामा चल रहा, खाना बनाना है, ये करना है, तो देखते ऐसा हो जाता बिल्कुल फुटे हुए दूध कैसा बन जाता हो भी। उसमें ही आप क्वालिटी टाइम देते, हंसकर देख लेते। आप पूछ रहे कि जॉइंट फैमिली में क्या करें, तो मैं कह रहा मसरूफ तरीन लोग हैं आप, जॉइंट फैमिली है, मतलब जिसको हम जमाने बोलते खटले के साथ रह रहे आप। हाँ ये है फूफुआ है, चचा है, मामू है, ये है वो पता नहीं कौन, एक मुतल्लका हो गए उनको भी ला के रख लिया घर में। सब होता ना पहले जमाने में, हर रिश्तेदार अब्बा की फुफेरी बहन की चचेरी बहन है उसको भी ला के यहाँ रख ली, चूंकि उसको बेचारी बेवा है, होता है ऐसा, घर होते फैमिली। तो इसमें ये क्वालिटी टाइम होगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें एंगेज और इन्वॉल्व रहे एक दूसरे के साथ। कि औरत खाना बना रही, शौहर आ गया, उसने मुस्कुरा के देख लिया, क्वालिटी टाइम। 2 मिनट आए और खाना बनाते बनाते ही काम कर लिया, क्वालिटी टाइम। खाने के अंदर खुद ने भी पार्टिसिपेशन कर लिया, क्वालिटी टाइम। ठीक है बीवी खाना बना के 1 घंटे में निकलेंगे, फिर हम बैठेंगे, अरे 1 घंटा साथ ही रहा उसके। लेकिन अब आवाज़ी समाज के लिए प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम मालूम आपको, अरे ये तो जोरू का गुलाम बन गया, किचन में काम करता जाके। हाँ माँ बुला की बोलेंगी तूने तो नाम बदनाम कर दिया पूरे मर्दों का, तेरे खानदान के, काम करता औरतों के साथ तू। लेकिन क्वालिटी टाइम के लिए यही टाइम है ना जो बीच में है, औरत कपड़े धो रही, साथ खड़े रह के बात कर लो, आप थोड़ा हाथ बटा लो। लेकिन दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो उसकी माँ हो जो इस औरत की सास है, उसकी बहनें हो जो इस औरत की ननंदे, नहीं होता लोग। लेकिन अब क्वालिटी टाइम जब बिजी है, जॉइंट फैमिली में है, तो ऐसे ही देना पड़ेगा आपको। आप जब तक बिस्तर पर जाएंगे अपने वहाँ तो इस हालत में होंगे थके हुए कि आपको नींद नहीं आएंगे सिर्फ वहाँ। तो क्वालिटी टाइम यही होगा फिर जो गुजारेंगे। मैं आयशा से पूछा गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करती है, उन लोगों के लिए जो कह रहे क्वालिटी टाइम के अंदर हम औरत का हाथ नहीं बटा सकते, वो औरतें भी सुन ले जो ऐसे समझती गलत है, वो मर्द भी सुन ले जो ऐसे समझते गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया, मैं आयशा ने तकरीबन गिना अलग अलग काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में करते थे, मुझे पूरे याद नहीं है भी एक साथ, लेकिन कुछ बातें मैं रखता हूँ। मैं आयशा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ जाते तो हमारे काम में हाथ बटाते, अपने जूतों के अंदर अगर पैच लगाना तो कर लेते, अपने कपड़ों को सी लिया करते थे, बकरी का दूध धो दिया करते थे। हमारे पास हमने मर्दों का काम औरतों का काम अलग अलग बांट ली, ऐसा नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि मर्द अगर एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करा और उसने जिम्मेदारी ले ली, औरत ने एक काम पे कॉन्सेंट्रेट वो जिम्मेदारी ले ली, तो वो तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बाइफर्केशन इस्लामिकली नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है और मैं कहता भी हूँ लोगों को, जिंदगी की बेसिक चीजों को हर आदमी ने सीखना चाहिए, जो बुनियाद है हमारी जिंदगी और लाइफ की, जिसमें सबसे अहम चीज है इंसान के लिए खाना। तो खाना बनाना भी आना चाहिए हर इंसान को, लड़का हो या लड़की हो। हाँ बस सिस्टम है लड़कियां खाना बनाती है, लड़कियां नहीं, आप भी लड़कों ने बनाना चाहिए, इसलिए कि दुनिया जिंदगी की बुनियाद है ना खाना, आना चाहिए आपको खाना बनाना। ठीक है बहरहाल, तो लिहाजा आप खाना बनाते हुए एक दूसरे का साथ दीजिए, कपड़े धोते हुए एक दूसरे का साथ दीजिए, बात कीजिए,
काम करते करते कीजिए, आप ऑफिस का काम करते करते उनको एंटरटेन कीजिए, वो अपना घर का काम करते करते आपको करेंगी, और इसी तरह आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। वरना अलग से टाइम निकालना मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ झूठ बोल के घर से भाग के कुछ जाके साथ में घूम के आओ, फला लोग करते, फिर ये सब करते, इधर जा रहे उधर जा रहे, मैके चल जाएंगे, थोड़ा फ्री हो जाएंगे, फिर वहाँ शौहर को बुला लेंगे, फिर वहाँ क्वालिटी टाइम देंगे। कैसा होगा? वो किराए का क्वालिटी टाइम है ना, आपका खुद का नहीं, अपने घर में होना चाहिए। तो यही सब हो सकता है। काम में हाथ बटाकर, काम कर कर, काम को बांट कर, काम के अंदर अपना काम निकाल कर, जैसा मिसाल के तौर पर आप यहाँ से वहां जा रहे हैं कोई चीज लाने के लिए, जो कि ठीक है ऑफिस का काम है, घर का काम है, बीवी को भी साथ ले जाएगा टाइम है तो, ताकि वो बात करते करते वहां क्वालिटी टाइम हो जा रहा, फिर वापस आ गए। समझे? क्वालिटी टाइम के लिए आपको मैनेजमेंट करना टाइम का, जरूर इंशाल्लाह इस टाइम निकलेगा। और बीवी और हस्बैंड का जब क्वालिटी टाइम गुजरता है तो बच्चों की लाइफ नशोनुमा अच्छी होती है, तो समाज खुश होता है। और आपको बता दूं, समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा सेल वो घर है। घर खुश होते हैं तो समाज खुश होता है, घर खुश नहीं होते तो समाज खुश नहीं। ये बात याद रखिए, घर ये बुनियाद है। घर के हालात जैसे होंगे मुल्क के हालात वैसे होंगे। ये सोशियोलॉजी का रूल है, याद रखिए, बहुत अहम चीज है। आजकल मिनिस्ट्रीज ऑफ हैप्पीनेस होती है, मालूम आपको? दुबई जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, खुशी की मिनिस्ट्री है उनके पास कि लोग खुश कितने हैं, उनके पास हैप्पीनेस का इंडेक्स है। सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, याद रखिए। यूरोप के कई कंट्रीज में क्यों है? इसलिए कि घर खुश तो मुल्क खुश, ये उसूल है कि इंसान चाहे पत्थर के घर में रहे, चाहे लकड़ी की घर में रहे, चाहे चादर में रहे, जो टेंट्स होते थे याद रखिए, उसमें रहे, वो खुश कितना है उससे लगाया जाएगा उसके मुल्क की हालत क्या होगी, उस सल्तनत की हालत क्या होगी। आज ये दुनिया की गवर्नमेंट मान रही है कि फैमिली खुश तो मुल्क खुश। मुस्लिम साइंसदानों ने और मुस्लिम मुफक्करीन ने लिख दिया इस पे, ठीक है। इसलिए इस्लामी सल्तनत ममलिकत में घर कैसे, लोग कितने खुश है देखा जाता। हज़रत उमर घूमते थे ना रातों में, इसीलिए घूमते थे, घर खुश तो मुल्क खुश, ठीक है। बहरहाल आज हमारे पास सिर्फ हमारे मिनिस्टर खुश तो मुझे मुल्क पूरा खुश है, ऐसा नहीं है। आबादी देखिए, तंगदस्ती से, भुखमरी से, केरोसिन लेने से, आग लगाने के लिए परेशान है, पानी पीने के लिए 20-20 किलोमीटर खाली बेचारे पानी भरने के लिए चीजें ले जा रहे ला रहे, सुभान अल्लाह। बहरहाल तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगी इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, बच्चे अगर असली तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 9 साल 10 साल की उम्र को पहुंच गए और हम चाहते हैं कि वो साथ ही साथ हाफिज़ा भी करे, तो किस तरह से उनको हाफिज़ा में डाला जाए, या वो पैरेलली स्कूल की तालीम हासिल करते किस तरह से वो हाफिज़ा करे, कुरान को हिफ्ज़ करे? पहले सवाल क्या कि बच्चे हैं वो सब 8, 9 या 10 साल के हो गए, वो चाह रहे हैं कि स्कूल की तालीम भी करें असरी और हिफ्ज़ भी करें, तो हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले चीज़ याद रखिए, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बच्चे को हिफ्ज़ कराने में, वो उसका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट बच्चों को आपको डेवलप करना पड़ता है। तो आप पहले इंटरेस्ट डेवलप करें बच्चे में कि उसको हिफ्ज़ करना है, हिफ्ज़ के फ़ज़ाइल क्या है, हिफ्ज़ के फ़ायदे क्या है, दुनिया में इसका क्या हासिल होगा और आखिरत में क्या मिलेगा, ये सबसे पहले करता है। अगर ये ब्रेन वॉशिंग या जिसको कहेंगे ये माइंड प्रिपेयरिंग आपने नहीं किया, नतीजा ये होगा कि आसपास के लोगों की कामयाबी के मैार कुछ और देखेंगे और वो कभी भी इस तरफ माइल नहीं होगा। जैसा कि इंजीनियरिंग का एक एग्जाम हुआ, आपका कोई रिश्तेदार पास हुआ और आपने उसके लिए 2 लाख की दावत कर दी, तो वो दावत चमकेंगी उसकी नज़र में, वो भी चाहेंगा मैं भी इंजीनियर बनूं ताकि मेरे लिए ये काम हो। तो आपको वैसे ही उसके नज़रों में हिफ्ज़ को और दीनी तालीम को चमकाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं उसका माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये पेरेंट्स ही कर सकते। और ये माइंड प्रिपरेशन में एक बात हमेशा याद रखिए, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे, उसकी सलाहियतें हो और फिर उसमें आप इंटरेस्ट पैदा करें। दोनों चीजें होना चाहिए। सलाहियत, मेरे में बहुत इंटरेस्ट है कि मैं फला चीज सीखूं, लेकिन मेरे में सलाहियत नहीं, क्या करूं? एक आदमी को बहुत दिलो भागे, लेकिन अल्लाह ने उसको माजूर बनाया, पैर नहीं है उसको, तो क्या करे, है ना। सलाहियत भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट भी जगाइए और उसके अंदर जो उसको बात सलाहियत है कि चेक भी कीजिए आप एज ए पेरेंट के, ये कर सकता है नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है वो सलाहियत और उसमें इंटरेस्ट भी आपने जगा दिया, तो फिर आप गो ऑन करिए। लेकिन बगैर इंटरेस्ट जगाए के, बगैर सलाहियत को चेक किए कि बस तेको करना है, मेरा मरा मुंह देखेगा नहीं तो तू बेटा मेरी ख्वाहिश है तू ये कर ले, तू ये करेगा तो मुझे आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगा, बोलता मेरे को क्या होगा दुनिया में तकलीफ वो तुमको नहीं पता, तुम आखिरत अपना ही सोच रहे, तो उसको पहले तैयार कीजिए। तो वो माइंड प्रिपरेशन है, उसमें शौक उसका डेवलप कीजिए, उसकी कैपेबिलिटीज को देखिए, फिर बिल्कुल आप ये कीजिए। क्योंकि क्या होता है देखिए, लोगों की ख्वाहिशात कैसी है, मेरा बच्चा सहाबी जैसा बन जाए, और घर का माहौल तो कुफारों जैसा बना के रखा, तो बच्चा सहाबी कैसा बनेगा? आप बताइए। एक स्कूल का मैं आपको ब्यौरा देता हूँ, वहाँ के एक प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हुई। अब 1-to-1 डिस्कशन चल रहा है, वो कह रहे फैज साहब ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ आपसे, हमारे स्कूल के अंदर 6 वक्त की बाजमात नमाज होती है, 5 वक्त की नहीं, मतलब वहाँ तहज्जुद भी बाजमात होती थी, 5 फर्ज और तहज्जुद भी बाजमात का सिस्टम था। स्कूल चालू होता था तहज्जुद से लेकर फजर तक क्लास हो रही है, पढ़ रहे हैं, मतलब हिफ्ज वगैरह कर रहे हैं, ये मदरसा नहीं स्कूल है। उसके बाद फजर हो रही है, फजर के बाद फिर ब्रेक दिया जा रहा है 2-3 घंटे का, फिर 9 बजे स्कूल चालू हो रहा है, हम तहज्जुद ही पढ़ा। लेकिन ये बच्चा जब स्कूल से निकलता है ना, छुट्टियां मिलती है,
तो अगली बार स्कूल आता है तो नमाज पढ़ता है। स्कूल में 5-6 टाइम पढ़ रहा है, स्कूल से जाने के बाद जब आता है तो ही पढ़ता है। हम कहाँ मिस कर गए? तो मैंने कहा सर एक क्वेश्चनर बनाएंगे अपन, सवालिया पर्चा, और घर वालों को भेजेंगे। घर में बच्चे को भेज दे कि हिफ्ज भी कर ले, आलिम भी बन जाए और इंजीनियर भी बन जाए। लेकिन घर के अंदर का माहौल क्या है? घर के अंदर का माहौल ये कि रात में 12 बजे सो रहे हैं, तो ये बच्चा तहज्जुद और फजर में कैसे उठेगा? स्कूल में तो बराबर वो रात में 9 बजे सुला दिया जा रहा खिला पिला कर, और तहज्जुद में उठाया जा रहा है। यहाँ कौन उठाएंगे उसको? आप बताइए। घर के अंदर टीवी लगी, आप यहाँ टीवी नहीं बता रहे इसको। घर के अंदर उनके नजरों में कुछ और चीजें चमकी हुई है। कोई मोबाइल हैंडसेट के लिए परेशान है, कोई जूते के लिए परेशान है, कोई तिजारत के अंदर हराम हलाल की तमीज के बगैर कर रहा है। और बच्चा सहाबी बने, बच्चा हाफिज बने, बच्चा आलिम बने, बच्चा दीन और दुनिया लेके चले। एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में साइंस हो, कहाँ से होगा ये? यहाँ तुमने साइंस भी नहीं, अल्लम गल्लम चीजें दोनों हाथों में रखी हुई है, लेकिन वो एक बच्चा सब कुछ बने, कैसे बनेगा? माहौल में जाते क्या होता, माहौल जैसा हो जाता। मैंने कहा क्वेश्चनर बनाएंगे, घर में टीवी है क्या, रात में कब सोते हैं, वालिदैन कितनी नमाजें पढ़ते हैं वगैरह, ये क्वेश्चनर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। फिर पता चला कि वाकई में जब बच्चे घर जाते थे उनके घर में कोई नमाजी नहीं, ना बड़ा भाई पढ़ा है ना छोटा भाई पढ़ रहा है। ये जनाब भी बेचारे मौलवी बन रहे पढ़ के, तो वहां जाने के बाद वो रंग इख्तियार कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद ये रंग इख्तियार कर, ये होता है, याद रखिए। तो ये बड़ी अहम चीज है। तो आप अपने घर का माहौल बनाइए, बच्चे की सलाहियतें देखें, मेंटल प्रिपरेशन कीजिए, और फिर आप आगे बढ़िए। तो देखिए बच्चे को शौक रहेगा कि वो क्या कर रहा है, वो समझ के साथ करेगा और जिंदगी में इंशाल्लाह कायम रहेगा उसके ऊपर, और वो इंसान बनेगा कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत हाफिज से कहेगा पढ़ता जा, पढ़ता जा, जो तेरी आखिरी आयत होंगी वो तेरा जन्नत का मुकाम होगा। वो पढ़ता जाएगा, क्योंकि आदमी भूल जाता है उम्र के साथ, याद रखेगा वो पढ़ता जाएगा, जहाँ वो रुकेगा वो जन्नत का उसका आखिरी मुकाम। किसी ने एक सवाल किया कि अगर शोहर बीवी की हर एक बात अपने घर वालों को और दोस्तों को बताए तो बीवी को क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली क्वेश्चन एक फुट्टे पेट के शोहर का है, ठीक, मतलब इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। औरतों के बारे में से कहा जाता है कि औरतें बातों को नहीं रख पाती है, बोल देती हैं। ये तो बहुत डेंजरस आदमी दिख रहा मुझे, क्योंकि घर वालों को बता दे रहा, बीवी को बता दे रहा। अब जाहिर सी बात है ऐसे आदमी से तो औरत बहुत डरेंगी भाई। मतलब इसको बोलो कि मेरा दिल चाह रहा था घूमने जाओ, दूसरे दिन अम्मी इसकी बात करे, बेटे तुम, मेरे बेटे को बेकार रहते घर घूमने जाने का। दूसरे दिन घर पे कोई हस्बैंड का फ्रेंड आ रहा होगा, भाभी बाहर जाने की बात कर रहे हो हमारे दोस्त के साथ, हमारे साथ वो नहीं, तो ये तो फिर फुट्टे पेट का शौहर हो गया। देखिए सबसे पहली चीज याद रखिए, इंसान को इस चीज का तकाजा मालूम हो कौन सी बात कहाँ और किसके साथ करना चाहिए। इतना भी इंसान जिंदगी में सीख लेना, ये अखलाकियात का बहुत अहम चैप्टर है, तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। कई मसाइल सिर्फ वो खामोखा की, जहाँ जो चीज नहीं बोलना वहां बोलने के नतीजे में मसाइल होते हैं। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने बड़ी अच्छी बात कही और फरमाया कि इंसान अगर मुंह खोले तो अच्छी बात करे, वरना मुंह बंद रखे। कई बार यही से मसले से हो रहा ना। अब शोहर का काम है, याद रखिए, जो बीवी से बात कर रहा है वो दूसरों को ना बोले। अब बीवी को मैं क्या बोलूंगा यहाँ, अब चूंकि ये बेचारा बोलने वाला है, बस हर जगह जा जाके बोल दे रहा है। आप क्या कीजिए, इसको जब कोई बात बोले तो इसको रिक्वेस्ट करे कि ये बात बोलने की नहीं है। मे भी उसको इतनी समझदारी नहीं कि कौन सी बात बोलना और कौन सी बात नहीं बोलना, तो वो याद से ये बोले कि ये बात आप किसी से मत कहिए। क्योंकि देखिए आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार है, आपके बाप है, सब है, लेकिन उसके बाद भी मियाँ बीवी के अंदर प्राइवेसी होती है। आपके ऑफिस के अंदर भी आपसे ऊपर और नीचे लोग होते हैं, लेकिन वहाँ भी एक प्राइवेसी लेवल होता है, दायरा होता है प्राइवेसी। वो प्राइवेसी का या प्राइवेसी का दायरा आप यहाँ भी रखें, हर बात ना बोले। अब बीवी क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा उनको नसीहत करे कि ये बात किसी को बोलना नहीं हर बार। हदीस में तो देखिए क्या अल्फाज है, जब कोई किसी से कोई बात कहे और वो पहले इधर और उधर देखे, बोला कुछ नहीं उसने, बात बोलने से पहले इधर और उधर देखा फिर बोला देखो ऐसा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अमानत है, क्योंकि उसने इधर उधर देखा। मतलब ये अब किसी को नहीं बोलना है, हालांकि उसने बोला नहीं किसी को मत बोलो, लेकिन हो सकता है आपके शौहर ये बात समझ नहीं पा रहे, मतलब खुले दिल की जिसको बोलते हैं ना, वैसे आम जबाने में फुट्टे बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन इसको लोग कुछ लोग बोलते हैं खुले दिल के, सबको सब बातें बोलते थे, भाई ये कौन सा खुला दिल है, ठीक है। तो बोले वो खुले दिल के हैं, कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में सीक्रेट नहीं रहता, राज नहीं रहता, होना चाहिए। लेकिन वाइफ का अपना एक मुकाम है, बच्चों का अपना मुकाम है, माँ का अपना मुकाम है, भाई का अपना मुकाम है, बहनों का अपना मुकाम है, दोस्तों का अपना मुकाम है। हर चीज़ हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो अगर उनको समझ नहीं रहा तो आप उनको एजुकेट कीजिए, समझाइए कि ये बात किसी को मत बोलिए, हर बार बोल दिया करें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर उसके बाद ही बोले तो फिर देखिए आप ये समझ के बोले कि बात जाके ऐलान होने वाली है, जाके सबको बोलने वाले हैं। उस हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप लिमिट्स बांधे, प्राइवेसी की एक हद होती है, दायरे होना चाहिए किससे क्या बात करे। हर किसी को हर बात बोलना ठीक नहीं है और ये अच्छी बात नहीं, इससे फैमिली लाइफ रूइन हो जाती है और साथ में आदमी का एतमाद और भरोसा एक दूसरे पर से उठ जाता है। इसे सवाल किया कि मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का खाना हलाल है क्या? तो देखिए अब ये मसला हलाल और हराम एक एक उनका जो आउटलेट होता है और एक एक एरिया से चेंज होता है ये मामला। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में आप जाएंगे तो ये हलाल ही रखते हैं सब, लेकिन आप मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में नहीं जाएंगे तो ये फिर डिपेंड है। जैसा कि आप पंजाब में जाएंगे तो इनका झटका मिलेगा क्योंकि वहाँ सिख डोमिनेटेड एरिया है।
इसी तरह आप दिल्ली के सिख डोमिनेटेड एरियाज में जाएंगे तो वहाँ झटका मिलेगा, क्योंकि सिख इसको हलाल को नहीं खाते हैं। इसी तरह मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में मुंबई के आप जाएंगे तो आपको हलाल ही मिलेंगे, वो हलाल रखेंगे, तासीस का सर्टिफिकेशन रहता, हलाल का सर्टिफिकेशन लाते, जो भी है बहरहाल। तो ये डिपेंड है। सऊदी में जाएंगे तो कंप्लीट हलाल रहेगा, पूरे गल्फ में कंप्लीट हलाल रहेगा। इसी तरह आप यूरोप में जाएंगे तो फिर वहाँ अगर यहूदी इलाका है तो वहाँ कोशर, वहाँ भी हलाल कोशर लिखेंगे, हलाल के बदले वो लोग जो खाते हैं उसको कोशर बोलते हैं, कोशर मिलेगा आपको। तो ये डिपेंड है, क्योंकि ये लोग ऐसा कोई एक हाईलाइट नहीं करते कि हराम है हलाल है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह से चीज़ें आती है और अलग अलग उनके कमेंट होते हैं। तो आप मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और इसके अलावा जो है सबवे और इसके अलावा पता नहीं KFC, कितने हैं पूरे चेन आउटलेट्स है, आप वहाँ जाए तो उनसे पूछ लें और उसके बाद आपको जो एक्शन लेना आप बहरहाल कर सकते हैं। तो हलाल और हराम को मैं एक इलाके का नहीं बोल सकता हूँ, ये डिपेंड है सारी चीज़ें कहाँ खा रहे हैं कैसे। इसे एक सवाल का, क्या लड़कियाँ इवेंट मैनेजमेंट की जॉब कर सकती है? देखिए, लड़कियाँ भी इवेंट मैनेजमेंट का जॉब कर सकती है, बशर्त है कि वो अपने पर्दे की हुदूद में रहकर सारे काम करे, इसमें कोई अर्ज नहीं। पर्दे की हुदूद और आवाज़ की जो मयार होना चाहिए बात करने की गैर महरम से, अगर उसको रखे तो मैं समझता हूँ इवेंट मैनेजमेंट करना भी लड़कियों के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। बल्कि कई ऐसे इवेंट्स हैं जो लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं औरतों के लिए, और वहाँ इवेंट मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर दीनी इज्तिमा है, औरतों का इज्तिमा, लेकिन ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? पूरे के पूरे मर्द ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब हमारी औरतें मैनेजमेंट सीखेंगी, इवेंट को मैनेज करेंगी, तो यहाँ भी मैनेजमेंट करेंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल अपने पर्दे की हुदूद में रहते हुए आवाज़ के ताल्लुक से जो हुक्म कुरान ने दिया है उसको मानते हुए करे तो इवेंट मैनेजमेंट को बुरी चीज़ नहीं, ख़वातीन कर सकती है। और ये सीख कर जो है वो बहुत सारे ख़वातीन के प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली और बहुत सारे मर्द के प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड कर सकती है, जिसके अंदर वो मर्दों से वो दूरी रखते हुए जो ज़रूरी है पर्दे की हुदूद को वो करते हैं। बिल्कुल ये काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम शेख, हमारे असलाफ़ों ने कम रिसोर्सेज होने के बाद दुनिया में इनकलाब पैदा किया, लेकिन आज के दौर में मुसलमान के 56 ममालिक है, इसके हर चीज़ रिसोर्स होने के बाद भी हमारे जो माशरे के अंदर इनकलाब की कमी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप बयान कीजिए इसके मुताबिक। भाई सवाल है कि हमारे माशरे के अंदर असलाफ ने, असलाफ से मुराद साहबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालेहीन, रिसोर्सेज कम थे लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज की क्या, बल्कि हमारे पास तो 56 के अराउंड कंट्रीज़ है दुनिया के अंदर। जो कंट्रीज़ की तादाद है याद रखिए 196, 97, 98 से 210 के बीच में लोग बताते हैं। अलग अलग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, फला। जैसा अभी यूक्रेन का हो गया तो 3 कंट्री निकल गए उसमें, कुछ लोग मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे। तो अप्रोक्सीमेटली 200 से प्लस माइनस कंट्रीज दुनिया के अंदर है, जिसमें से 56 इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेट 25% एंड मोर। इतनी सारी जिसको कहते हैं ज़मीन या ममालिक मुसलमानों के हैं, तो रिसोर्सेज ही बहुत है। जब तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं कहूँगा मुस्लिम कंट्रीज के रिसोर्सेज, सुभान अल्लाह, तौहीद की बरकत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ सहाबा गए और इस दीन की बरकत से ऐसी चीज़ें नवाजी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मोस्ट फर्टाइल लैंड दुनिया की मुसलमानों के पास, मोस्ट रिसोर्सफुल लैंड दुनिया की मुसलमानों के पास। मतलब मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। गल्फ के अगर एक इलाके को ले ले, कुछ ना भी करे, बोलते ना आंख बंद करके बस पड़े भी रहे, तो जमीन के नीचे से उबल की चीजें आ रही है। हाँ ना, एक ड्रिल कर दे आप, जिसमें से पेट्रोल निकलता है, उन कुओं में जब ड्रिल हो जाती है तो आपको मालूम है उसमें खींचना नहीं पड़ता है, आपको उबल की गैस के साथ ऑयल बाहर निकल के आता है। सक्शन नहीं करना है, आप जो मोटर लगाते हैं ना खाली कंट्रोल करती है, वो चीजें नेचुरली आती है। सिर्फ अंदर का बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होना बोलकर जितना बाहर निकाला जाता है उतना पानी अंदर डाला जाता है, बस ताकि अंदर जो जमीन है इम्बैलेंस नहीं होना। और ऑयल की खुसूसियत क्या है, वो ऊपर तैरता है ना, तो पानी डालने से वो ऊपर आते रहता है, तो सिर्फ पानी डालते हैं। आप समझ रहे ना, मतलब आपको बोरिंग से पानी खींचने के लिए भी हैंडपंप चलाना पड़ता है, यहाँ गैस के साथ उबल कर आता है। और इतनी गैस कि गैस को ऐसे ही जला दिया जाता है हवा में, और खाली ऑयल यूज किया जाता है। और रिफाइनरी में देखिए आपने, ऊपर एक जलते रहता, एक्स्ट्रा गैस है, कौन उसको वो करेगा यार, उसको फेंक दो, बाय प्रोडक्ट में भी यूज मत को फेंक दो, जला दिया जा रहा। ये एक गल्फ की मिसाल दे रहा हूँ। मतलब जिसको देखने में तो डेजर्ट है, रब्बुल इज़्ज़त ने खत्मों के नीचे काला सोना रख दिया, ये हाल है। आप वहां से निकलिए, इराक, ईरान, सबसे ज्यादा जो चीजें, अशिया जो सबसे महंगी दुनिया में बिकती है और खाई जाती है प्रोटीन्स के मामले में, सेहत के मामले में, ये सारी इन इलाकों में उगती है। आप इराक, ईरान और अफगानिस्तान तक ले लीजिए, आपका बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, फला, अम्मक, ढम्मक और क्या है, ज़ाफ़रान, और ये सब यही निकलता है पूरे दुनिया का। इनके अलावा इन इलाकों के अलावा उगता भी नहीं किसी इलाके में। लो तो ये सारी नेमतें दे रखी। फिर ज़मीन के नीचे की सोना, चांदी, मादनियात, कॉपर, लिथियम और क्या क्या दुनिया निकल रही। अभी हाल की रिपोर्ट थी, अफगानिस्तान के अंदर मोर देन 3 ट्रिलियन का लिथियम जखीरे निकले। अब उसको निकाल रहा है, चाइना निकालने की बात कर रहा है, फला कर रहा है, एक्सट्रैक्शन करने की। आप देख रहे हैं, आप अफ्रीकी ममालिक में जाइए, मुस्लिम ममालिक है, कितनी अल्लाह ताला ने चीज़ें दी है।
मिस्र में चल जाइए, आप बोलेंगे मिस्र में क्या है, तो कि मिस्र का गेहूं और मिस्र के तारीखी हैसियत क्या है। मिस्र में कुछ ना भी हो तो खाली तारीखी हैसियत से इतना है कि पूरी दुनिया घूमने आती है मिस्र में। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, मतलब आप जहाँ ममालिक देखिए, ये तौहीद की बरकत है, मैं कहता हूँ ये दीन और इस्लाम की बरकत है। ये सहाबा जहाँ जहाँ पहुंचे ना, ये सारी जमीन ऐसी है। लेकिन क्या बात है, आपकी कोई हैसियत नहीं, वाकई में कोई हैसियत नहीं। आप देखिए, तो याद रखिए हमने क्या किया, हिकमत के नाम पर बुज़दिली को इख्तियार किया, लीडरशिप के मुकाबले में वर्कर वाली टेंडेंसी इख्तियार की। हमने लीडर वाली सोच से लोगों को पैदा नहीं किया, गुलाम वाली सोचों को इख्तियार किया। और ख़ास तौर से कॉलोनियल एज जब मुस्लिम एम्पायर पर आया, जहाँ ये इसको कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, इटालियन है, जर्मन्स है, पोर्टुगल है, स्पेन और कई जो थे कॉलोनाइजेशन जिन्होंने पूरे मुस्लिम ममालिक का किया, फ्रेंच है, इन्होंने सबको गुलाम बना दिया ज़हनी। और इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये है कि मुसलमान किसी एक लीडर पे इत्तेफाक ना रखे और इनकी लीडरशिप कभी आगे ना बढ़े। आज अफगानिस्तान से क्यों डर लगता है पूरी दुनिया को? इसलिए कि उनको अब एक लीडरशिप का डर है। लीडरशिप, पूरा गल्फ क्यों डरा हुआ है अफगानिस्तान से? रीजन की सबको अपनी अपनी चौधरात और गद्दियां संभालना है ना, तो उनको लग रहा है एक सेंट्रलाइज यूनिफाइड लीडर आ रहा है जो दीन के नाम पे बात कर रहा है, इलाके के नाम पे बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे ना? तो लोगों में घबराहट हो गया। अमेरिका ने सारे फंड सीज कर दिए, फिर भी मुल्क चल रहा है, खुशहाली के साथ चल रहा है। आप कितने 2 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। इकोनॉमी ठीक है, जैसी भी चल रही है, दुनिया चला रही। हाँ, कि अब ये डर है, उधर ईरान भी घबरा रहा है, इधर पाकिस्तान नहीं घबरा रहा, और पूरी दुनिया सिर्फ देख रही है कि पाकिस्तान जो है अब इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। अगर उधर से खाली अफगानिस्तान सरक गया तो पाकिस्तान ले लेता है एक झटके के अंदर। और जाहिर सी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है। वो ये था कि जब अंग्रेजों ने जैसे इंडिया पाकिस्तान को तोड़ा ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बस एक रातों रात लकीर खींच दी उन्होंने, जिसमें से 2/3 ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में आ गया था। तो अफगानिस्तान का डे वन से क्लेम है कि मैं पाकिस्तान के हिस्से को अपना ही मानता हूँ, आज भी उनका वही क्लेम। अब उनको घबराहट है लीडरशिप से, तो उन्होंने आपके लीडर्स खत्म कर दिए, मतलब लोगों की सोच मार दी। सहाबा के पास रिसोर्स नहीं थे, वो जन्नत की सोच लेके चलने वाले लोग। हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारी सोच को खत्म कर दिया गया, एक फ्री थिंकिंग माइंड को जो है जहर बना दिया गया, हमारी सोच ट्विस्ट कर दी गई। बस यही मसला है, और क्या है? सोच बदल जाएंगी, आप अपना मुकाम पहचान लेंगे, जो दर्जा आपका हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए दुनिया होती थी, लीडरशिप पैदा नहीं होने देते। एक आदमी देखते एक मुल्क को लीडरशिप पैदा हो रही, इराक लीडरशिप पैदा करा, खत्म कर दो, लीडर को भी खत्म, इराक को भी खत्म। लीबिया बात करता लीडरशिप की, लीबिया खत्म, उसका मुल्क खत्म, उसका इलाका खत्म। मालूम अब गद्दाफी के नाम से आपने बुरी बुरी चीजें तो देखी, द डिक्टेटर बोल के फिल्म भी देखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, तो लगा गद्दाफी रियल में वैसे ही चोंगा। देखिए ना, डिक्टेटर एक फिल्म आई थी। ये लोग जिस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, पहले उसकी लीडरशिप को बदनाम करते हैं हॉलीवुड के जरिए, फिल्मों के जरिए, और उसके बाद उस पर अटैक करते ताकि लोगों का माइंडसेट पहले से बना होता है कि बर्बाद होने वाला मुल्क था। गद्दाफी इतना बेकार इंसान था। लीबिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क। लीबिया के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं मैन मेड जो सिस्टम बनाया पानी का, वो दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है। इतना बड़ा कैनाल और इतना बड़ा सिस्टम जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। पानी फ्री, लाइट फ्री, ठीक है, नो टैक्सेस, नो इनकम टैक्सेस, और उसके बाद हर बच्चे की पैदाइश पे एक फला आपको इंसेंटिव हुकूमत की तरफ से मिलता था। ये लीबिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी यूरोपियन कंट्री की, और आज से 200 साल पहले या 500 साल 1000 साल पहले मुस्लिम हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये गद्दाफी के वक्त का लीबिया था। लेकिन क्या हुआ? लीडरशिप। तो गद्दाफी ने क्या कहा कि अब हम डॉलर को खत्म कर देंगे और हमारा जो एक यूनिफाइड करेंसी बनाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज की, जो बैक्ड बाय अफ्रीकन एसेट से होंगे। और अफ्रीका के पास क्या नहीं है? अफ्रीका के पास क्या नहीं है भाई? दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स उसके पास है। तो कहा हमारा एसेट बैक्ड बाय रिसोर्स होगा। ये पसंद नहीं आया अमेरिका को। हाँ, डॉलर के पीछे अब एक क्लाउन भी नहीं है, मतलब वो जो कर रहा था, जो नाचता था, वो भी नहीं है। तो किसी जमाने में डॉलर के पीछे सोना होता था। 1971 में खत्म सोना फोना आपका सब। डॉलर एक फ्लोटिंग करेंसी, हवा में उड़ने वाली चीज है। दुनिया ने माना तो डॉलर है, नहीं माना तो कुछ नहीं। तो अमेरिका ने इसको सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि वो बात कर रहा था एक अफ्रीकन यूनिफाइड करेंसी की, जो कि बैक्ड बाय अफ्रीकन एसेट्स होंगी, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये वो जो भी इनके पास रिसोर्सेज बहुत है। आप समझिए इस चीज को, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल उन्होंने हमारी सोच खत्म की, लीडरशिप क्वालिटीज खत्म की, लीडर्स खत्म किए, और हमारी भी सोच ऐसी है। और सद्दाम हुसैन कौन था? तो ये था, अला था, फला था, अपनी जमात का था, शिया था, सुन्नी था, मरा आपने क्या लेना? किसको गम था उसके मरने और पकड़े जाने का? क्या हमको क्या लेना देना है? शाम पे उन्होंने कर दिया, हमको क्या करना? असद कैसा, ऐसा था, वैसा था, अला था, फला था, अमक था, डम्मक था, मर गया। गद्दाफी से हमको क्या लेना देना है? क्या था क्या नहीं? हमको तो ये भी समझ नहीं है कि हमको सोचना है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे, मतलब हमको इतना जुल्म किया गया, लीडरशिप को ऐसा खत्म किया गया कि कोई ख्वाब दिखाने वाला भी इंसान नहीं खड़ा रह के जो बोले। एक जमाना था, ख्वाब दिखाने का क्या असर होता है। एक जमाना था मुसलमान अपने हलकों के अंदर, हाउस ऑफ विजडम जिसको कहते हैं,
बैतुल हिकमा जो बगदाद में था, वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि दुनिया में इंसान के बदले मशीनें काम कैसे करेंगी। आज नहीं, आज से 1000 साल पहले डिस्कशन चालू हुई। कैसे काम कर सकते मशीनों के जरिए, कैसे ऐसा हो कि इंसान के अलावा मशीनें ये काम करते हैं, हवा में हम कैसे उड़ सकते हैं, ये प्लानिंग चल रही है उनकी। मैं आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट अभी निकाली, मैं उनसे भी राइट ब्रदर्स से 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। दुनिया ये सोच रही थी, ये मुस्लिम दुनिया थी कि इनकी फिक्रों ने पूरे यूरोप के अंदर तब्दीली ला दी। क्या सोचते हैं वो लोग यार, कहाँ जा रहे हैं वो लोग। आपको वहां स्पेन के अंदर मुसलमान रहते थे, गॉगल्स पहन रहे आज से 800 साल पहले, गॉगल्स, आंखों के सामने तेज रोशनी आ रही तो उसकी छुपाने, लेंसेस इजाद कर दिए उन्होंने। नहीं दिख रहा है तो यूं ही देखने के लिए अलग लेंसेस उनके पास है, उनके पास गॉगल का सिस्टम है। वो फैशन करते हैं, वो ऐसी चीजें खाते और पीते हैं कि जो वो नहीं करते। उनके कैफेज जो है जिसमें कॉफी पी जाती है, जो कि कहवा का इंग्लिश वर्जन कैफे है, कहवा वो बीज ही, उसको ही कॉफी का बीज बोलते हैं जो कहवा के अंदर डाला था, उससे कैफेज खुल रहे हैं। आज बोलते हैं ना कैफेटेरियाज, कैफे, वो अरबी का लफ्ज है। वो कहवा पिया जाता था, अलग अलग मशरूबात के वो है उनके। यूरोप खाली देख रहा है, वो उनके बादशाह तक अंधेरे में जी रहे। यहाँ इनके सड़कों के ऊपर रोशनियां लगाई जाती थी, रात में कैंडल्स लगाए जाते थे ताकि रास्तों के ऊपर रोशनी रहे, और वो उनके बादशाह रात में जो परेशान थे। ये दुनिया थी याद रखिए। तो उन्होंने एक सोच रखी थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाजा। हमारी सोच को खत्म किया गया सिस्टमेटिकली, हमको लेबर फोर्स बनाया गया, जिसको स्ट्रेटेजिकली हमारी लीडरशिप को खत्म किया याद रखिए। और इसमें सारी चीजों के अंदर एक रोल ये भी प्ले किया। अभी देखिए, एक सोचने वाला लीडर आया था हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, उसका भी ख्याल किया देखिए आपने। अब उस मुल्क का हाल देखिए क्या, सोचने वाला आदमी आया, नहीं चाहिए। आते इस्लामोफोबिया की बात कर रहा, आते फलस्तीन की बात कर रहा, आते गल्फ कंट्रीज को मिलने की बात कर रहा, आते कोई बुला नहीं रहा, फिर भी यूएस का टूर कर रहा, आते क्या होगा, सोच रहा तो अकाल। सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, लीडरशिप क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी जगह। तो ये सिस्टमेटिकली बर्बाद किया गया। फिर आपके जब लीडरशिप खत्म की गई तो आपके दांत खत्म कर लिए गए। आपको मालूम कौमों से कैसे डरती है, हाँ, रशिया ने अलल ऐलान यूक्रेन के खिलाफ वॉर किया, अलल ऐलान। कल मैं इस पर दागने वाला हूँ बम। अमेरिका ने, यूक्रेन उसका अलाई है, दोस्त है, क्यों नहीं अटैक किया रशिया पे? मेरा सवाल है बेसिक। क्योंकि रशिया के पास दांत है काटने को, वो सांप है जो डस सकता है, जिसमें जहर है। अब हम लोग कैसे सांप बन गए, इन्होंने दांता निकाल के फेंक दिया अपने। अब ये सांप को लेकर रस्सी टेंट बना दो खींचने के लिए, कमर में बांध के बेल्ट बना लो इस सांप का, बच्चे को गले में डाल के घूमने दे दो, खेलने, गोल घुमाओ उसको लेकर, उससे लोगों को मारो, हमारा सांप ये हो गया। सांप के अंदर जहर होता है ना, तो लोग भागते उससे। क्या था रशिया के पास? रशिया के पास दांत है, खुलकर बोलने का वो है। और कैसे दांत थे उसके बाद उसने ऐलान किया, यूक्रेन पे अटैक कर रहा हूँ, किसी माइकल लाल में दम है, पोलैंड, ये जितने सब नेटो के, यूक्रेन डायरेक्ट नेटो का मेंबर नहीं था, एलाई था, बनने वाला था। बेलारूस को बोल दिया तेरा लैंड यूज करूंगा पूरा का, बेलारूस ने आपको माई बाप जो चाहिए लीजिए, वहां से अटैक कर रहा है। 3-4 कंट्री ले लिया, वहां से अटैक कर रहा है वो यूक्रेन पे। एक्चुअली उसकी लैंड नहीं है, वजह से अटैक कर रहा है। सब खामोश, एक भी नेटो के सबको बोला जो होगा। अच्छा, अब देखो इसका एक मिसाइल जाता है कहा, पोलैंड के अंदर। पोलैंड क्या बोल रहा है मालूम? रशिया कह रही है गलती से आ गया, ये गलती से आ गया। कहाँ झगड़ लेते उसे, कहाँ झगड़ा लेना ही क्या उससे? मतलब अभी ऐसा है कि आप इतने कमजोर है कि सामने वाला पंच मारा गलती से, आपके बाप को भी लगे, आपका बड़ा रब्बा वो ऊपर से कुछ गिरा नहीं, तो आपने कुछ किया ही नहीं भाई, जो लड़ते रहो अपना, चलो अब्बा यहाँ से निकलो, जिंदा रहना है तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। उसके मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो रशिया कोई सफाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? पोलैंड सफाई दे रहा है कि रशिया का मिसाइल नहीं है। सुभान अल्लाह, समझ रहे आप? तो ये होता है जब दांत होते हैं आपके पास, दांत है ना। आपके पास 56 मुल्क में से किस मुल्क के पास एटॉमिक ताकत है बताइए? 56 ममालिक में सिर्फ एक मुल्क के पास। वहाँ यूरोप के हर कंट्री के पास एटॉमिक, हर कंट्री यूरोप। और आपके 56 में से कितनों के पास है? एक के पास। कौन सा है कोई कंट्री? हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसके बारे में सबको खतरा लगा ये कहाँ जाने वाले एटॉमिक बम्स। और पता नहीं बन के इतने पुराने हो गए कि चलते नहीं चलते हुए नहीं मालूम, पता चला आज मार रहे और पटाखे जैसा उसका फुट जा रहा हो। उसकी भी एक डेट रहती है, लिमिट रहती है उसकी भी, उसको भी रिवाइज करते, एटॉमिक फ्यूजन को कंटिन्यू रखते, 10 साल के बाद उसको नया बनाते। जो उनको मिलता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की जो परमिशन देती बनाने की, वो लिमिट देती है, इतने तुम बम बना सकते, सिर्फ एक कंट्री के पास है। और वो भी क्यों हुआ? चूंकि वो उस जमाने में एक कंट्री का अलाय था, हमारा मुल्क एक कंट्री का अलाय था, हमारे मुल्क ने चूंकि बनाया तो उसके अलाय ने उसको परमिशन उस जमाने में दे दी, तुम भी बना लो, बस ये हुआ था। उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ उसके अंदर। अब बताइए आप बताइए कैसी आपकी इज्जत होगी? अपने रिसोर्सेज को यूज करने की ताकत भी तो आपके पास नहीं रही। जोश रहा, जज्बा रहा, बातें रही, कुरान रहा, सुन्नत रहा, अमली जिंदगी में क्या रहा आपके पास? आप समझ रहे ना? बगदाद है, अब्बासी खलीफा हुकूमत में है, और यूरोप के किसी एक शहर के अंदर एक औरत के साथ जो है बेइज्जती उसकी की जाती है। उसका कपड़ा कोई आदमी जो है बाजार में उतार देता है, वो मुस्लिम खातून है, वो खत लिखती है खलीफा को कि मेरे साथ ये हुआ। वो जो है अब्बासी खिलाफत जो है पूरे यूरोप पे अटैक कर देती है, तो इसने रीड शीट बजा देती है, यूरोपियन एम्पायर
को खर्च मतलब जिसको क्या बोलते हैं, इनको टैक्सेस देना पड़ता है वापस जाने के लिए कि अब जंग खत्म करो, हम उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत रिस्टोर करते हैं और ये टैक्सेशन आपको देंगे हर साल। मुसलमान फिर वापस आ जाते। वो मुकाम था ना, दाद बोलते हैं उसके, दाद थे उनके पास। तो आप देखिए ये, अब जिनको दाद थे आप देखिए कैसा लड़ाते हैं उनको। तुर्क कुछ बोलेंगे तो अरबों को उनके खिलाफ बहकाएंगे, ये लीडरशिप पैदा नहीं होने देंगे। पठान कुछ बोलेंगे तो गैर पठान से लड़वाएंगे, लीडरशिप पैदा नहीं होने देंगे कोई, क्योंकि लीडर्स को नहीं आने देना चाहते और पपेट लीडर्स को लाके आपके ऊपर बैठाते हैं, पपेट लीडर्स को लाके बैठाते हैं। फला मुल्क के होशियारी कर रहा है, पपेट लीडर्स बैठाओ। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का क़याम होता है, सऊदी इनिशिएटिव लेता है, किंग फैसल उसमें आगे जाते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस है लाहौर के अंदर होती है उसकी पाकिस्तान में, कि क्या होता है फैसल का हाल। उसके बाद फैसल पूरे वेस्ट को चैलेंज कर देता है। उस जमाने में देखिए क्या मुकाम था, 74 मतलब 80s का दौर था, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज, अमेरिका को चैलेंज करता है। क्या करते हैं हमारे खिलाफ कर, अमेरिका घबरा गया, अगर इन्होंने ऑयल बंद कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा। क्या करते हैं फिर, फैसल को असैसिनेट कराते हैं, उसका भतीजा ही मारता है, पपेट लीडर्स को लाके खड़े करते हैं। अब वो जो बोले प्रो अमेरिकन पैदा होते हैं पूरे यहाँ से, जो अमेरिका वाला माए बाप वो करते हैं सब। तो लीडरशिप नहीं है देते आप, फला लीडर पैदा होगा इसको खत्म करना है, गद्दाफी उठेंगे खत्म करना है, सद्दाम बात करेंगे खत्म करना है, फला उठेगा इसको खत्म करना है। ये इनकी पॉलिसी है दुनिया में। चल फिर अपने लोगों को लाके बिठाते हैं और फिर वो काम करवाते हैं आपसे जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। उन्होंने अभी देखा ना 1924 में खिलाफत खत्म हुई, वो नहीं चाहते कि भाई 100 साल में वापस मुसलमान आए। तो बहरहाल ये किसको कहेंगे, अब रिसोर्स तो बहुत है लेकिन वो दूरी है दीन से, वो दीनी बसीरत खत्म हो गई, वो सोच और समझ हमारी खत्म हो गई और हम लोगों ने वो मुकाम अपना भूल गया जो मुकाम अल्लाह ताला ने दिया था। अभी तो हमको जो है हमारे बाजू वाले को गिरफ्तार करा था, हम बोले अल्लाह ताला हमको बचा लिए काफ़ी, आप इनको ले जा सकते। चलो भाई तस्वीर पढ़ो और आगे चलते चलो, तस्वीर पढ़ो। अपना एक भाई शहीद हो गया इस मामले, चलो आगे। ये हमारा हाल है। एक जमात पे कोई लेबल आ रहा है, उसको बैन की बात हो रही है, 4 जमातें बोल रही चलो अपन तो बचे हुए ना, जब तक अपने को मौका अपन काम करो। तो हमको तभी इत्तेहाद इत्तेफाक का माना भी नहीं समझा, दुनिया कैसी जा रही है हमने वो भी नहीं समझा। हम लोग तो बस अब क्या बोलेंगे, मतलब जो अल्लाह को हमने छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, तो इस बस्ती में आ गए। मैं एक छोटा सा बात कहकर इस सवाल को ख़त्म करता हूँ। यहूदियों ने हमको आवाज़ दी जब यूरोप में और स्पेन में उन पर जुल्म हुआ, ईसाइयों ने हमको आवाज़ दी। आपको मालूम है ऑटोमन एम्पायर ने आयरिश क्रिश्चियंस की हेल्प की थी जब इंग्लैंड के क्रिश्चियनों ने उन पर जुल्म किया था। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 4 मुल्क इनके बनते यूनाइटेड किंगडम। पूरे जंगी लड़ी इन्होंने माजी में एक दूसरे से, मतलब कुत्तों कैसे मारा एक दूसरे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, 4 कंट्रीज याद है। तो जब जुल्म हुआ तो ऑटोमन ने इनको बचाने के लिए आयरिश लोगों को जो इनकी मदद की, है ना। इंग्लैंड ने इतना जुल्म किया आयरिश लोगों पर, क्या करते थे मालूम है, आयरिश लोगों को गुलाम बना दिया था पूरी दुनिया में। और आयरिश औरतों को ले जाते थे और अफ्रीकन गुलामों से इनकी शादी करके उन्होंने एक नस्ल बनाई थी पूरी अमेरिका के अंदर, जिस नस्ल गुलामी, चूंकि बोलते थे आयरिश औरत बहुत मजबूत औरत है और उसी तरह अफ्रीकन मर्द बहुत मजबूत है, दोनों से एक मजबूत गुलाम निकलेंगे जिसको हम ज्यादा कीमत पे फरोख्त करेंगे। और एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस बना दिया उन्होंने बच्चों को पैदा करने। ये तारीख है, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं, दानिशरों ने, उलमा ने ऐसे बहुत सारी बातें की हैं, बस समझने की चीज़ है। बस मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, हम अल्लाह की किताब को वापस वैसा थाम ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को वैसा थाम ले जैसा उसका हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही खोया वक़ार और इज़्ज़त वापस इस उम्मत को इंशाअल्लाह अज़ीज़ लौटा देगा। इसी पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी बात को हम बहरहाल ख़त्म करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।